हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम साहित्यिक स्रोत देखने वाले हैं। साहित्यिक स्रोत जो हैं हमारे 2 तरह के हैं, एक तो धार्मिक और एक है लौकिक साहित्य। तो इसको बारी-बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर साहित्य शामिल है। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आ जाते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध और जैन, मतलब एक जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए हैं और दूसरा जो ब्राह्मणों के बाद लिखे गए हैं, मतलब जो ब्राह्मण नहीं थे, अन्य धर्म जैसे बौद्ध और जैन, तो इनके ब्राह्मणेतर साहित्य कहे जाते हैं। धर्मेतर साहित्य की बात करें या लौकिक साहित्य की, तो ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य रचनाएं, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण और जीवनियां यहाँ पर शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य में वेद देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अर्थवेद है। चारों वेदों का सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण, मतलब श्रवण मतलब सुनकर, सुन के लोगों ने याद किया, फिर वही जो उन्होंने सुना याद हो गया, फिर अगली भी पीढ़ी को उन्होंने हस्तांतरित किया, फिर उसके बाद उसको अगले पीढ़ी में तो इस परंपरा को हमने श्रवण परंपरा में श्रवण परंपरा कहा। और इसी वजह से इनको क्या कहा गया? श्रुति भी कहा जाने लगा। मतलब सुन-सुन के जो हमने संग्रहित किया या फिर उसको आगे बढ़ाया, उसको श्रुति कहा गया। वेद व्यास में कालांतर में वेदों को संकलित किया और उन्हें 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो वेद व्यास एक ऐसे व्यक्ति थे जो सुनी-सुनी परंपराओं को लिखा और उनको 4 भागों में डिवाइड किया। और वो 4 भाग कौन-कौन से थे? तो ऋग्वेद हो गए, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। यजुर्वेद जो है यज्ञ करने वाले पुरोहित इसका होता था होता था देवताओं को यज्ञ करने में बुलाना, ऋचाओं का पाठ करने एवं देवों की स्तुति करने का काम जो है इस होता का होता था। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में जो है वो अधर्ववर्यो हो जाएगा। यज्ञ कर्म कांडों का समुचित अनुष्ठान करना इसका काम हुआ करता था। इसके पुरोहित और सामवेद का उद्गाता, मतलब गायन, स्वर, इन सब का काम जो है उद्गाता का होता था। और यज्ञ अथर्ववेद जो है ब्रह्मा हुआ करता था। यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना, यह तीनों अन्य पुरोहित के यज्ञ संपादन का निरीक्षण भी करता था। कौन? ब्रह्मा। और यही जो हुआ करता था सर्वोच्च पुरोहित हुआ करता था। तो ब्रह्मा को सर्वोच्च पुरोहित का दर्जा यहाँ पर शामिल किया गया था। बाकी होत्रा जो है यज्ञ में बुलाएगा, देवी देवताओं को ऋचाओं का पाठ और इसकी स्तुति करता था। तो ये सारा ब्रह्मा जो है सबको देखता था कि होता अपना काम कर रहा है या नहीं, अनुष्ठान अच्छे से हुआ या नहीं, उद्गाता ने अच्छे से सुर लगाए। तो इस सभी का जो सर्वोच्च पुरोहित था वो ब्रह्मा था। आगे देखते हैं ऋग्वेद। अब बारी-बारी से देखते हैं, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 10,600 मंत्र इसमें लिखे गए हैं और 1028 सूक्तों में से 11 जो है बालखिल्य सूक्त हैं, जो हस्तलिखित प्रतियों में प्रतिष्ठित परिशिष्ट के रूप में है। बलखिल्य सूक्त 8वें मंडल में है और ऋषक शब्द का अर्थ होता है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद की रचना अगर देखी जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। सबसे बाद में यानी कि यहाँ पर सेकंड से लेके 9वें तक जो मंडल हैं इसके, यानी कि जो लेसन है, अध्याय हैं, तो वो सबसे पुराने हैं, प्राचीन हैं। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा है और द्वितीय मंडल सबसे छोटा है। आगे देखते हैं ऋग्वेद के 1, 8, 9, 10 मंडल जो है पार्वती काल के माने जाते हैं, मतलब सबसे बाद में लिखे गए हैं।
सर्वाधिक सूत्र जो हैं 10वें मंडल में हैं। इसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त, सूर्य सूक्त, सूक्त जिसको कहा गया है सूर्य सूक्त। तो ये सारे सम्मिलित हैं 10वें सूक्त में। सबसे प्राचीनतम मंडल जो है 2 से लेके 7 जो है निर्धारित किए गए हैं। तो 2 से लेके 7 तक जो है मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे के सारे प्राचीन हैं, सबसे प्राचीन हैं। और यहाँ पर जो है बातें लिखी गई हैं वो सबसे पुरानी हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं। तो नवीन कौन-कौन से हैं? तो नवीन में आ जाएगा पहला और 10वां। ये जो है बिल्कुल नवीन है, मतलब सबसे बाद में पूरे ऋग्वेद में जो सबसे बाद में लिखा गया है वो पहला और 10वां। ऋग्वेद की 5 शाखाएँ हैं, साकर, वाष्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडू। तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम में जो है पूछता है कि ऋग्वेद की कौन-सी शाखा है? तो शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शंखायन, मांडूक्य। इसमें वर्तमान में शाकल संहिता ही उपलब्ध है, मतलब हमारा ये शाकल वाला जो है वही देखने को हमको मिल जाता है। बाकी जो है इसमें अंकन है इसलिए बताया गया है, बाकी हमें इसका जो है उल्लेख कहीं भी नहीं मिला है। ऋग्वेद में शाकल पाठ में कुल 1017 सूक्त हैं। अब ये जो मंडल है हमारे 10 मंडल, ये सभी 10 मंडल जो है अलग-अलग ऋषि ने जो है इसका निर्माण किया था। तो यहाँ पर ऋषियों के बारे में और उसके मंडल कौन-कौन से थे तो यहाँ पर देख लें। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन की बात करेंगे यानी 2 से लेके 7 तक। तो दूसरे मंडल जो है भार्गव ऋषि मध्य भार्गव विश्व का प्रथम अभियांत्रिक इंजीनियर जो है, यहीं इसमें इसका उल्लेख मिला है। तीसरा मंडल है विश्वामित्र का, चौथा मंडल है वामदेव अंगिरस का, पांचवा मंडल है अत्रि का, छठा मंडल मंडल है भरद्वाज भंगीरस का और सातवां जो है वशिष्ठ का है। तो ये कुछ प्राचीन हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने इन मंडलों की रचना की थी। तो एक बार फिर से देखते हैं। दूसरा नंबर भार्गव, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव अंगिरस, पांचवा अत्रि, छठवां भरद्वाज भंगीरस और सातवां वशिष्ठ। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल या कुंड मंडल या ऋषि मंडल भी कहते हैं तथा वंश मंडल की सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। ये वंश मंडल अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। तो जितने भी 2 से लेके 7 हैं, स्टार्टिंग में जो है अग्नि की स्तुति की गई है, उसके बाद जो है अपनी बात कही गई है। इसके बाद इंद्र और विश्व देव के मंत्र गाए जाते थे। ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरस ऋषि को एवं 8वां मंडल जो है कण्व ऋषि को समर्पित है। तो पहला वाला अंगिरा है। तो पहला वाला याद रखिए, आ सबसे पहले आता है स्वर में, तो आ जो है वो पहले से रिलेटेड है और 8वां मंडल जो है वो कण्व ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। 7वां मंडल वरुण देवता, इसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है और इसमें सोम मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति, तीसरे मंडल में विष्णु, अग्नि आदि की स्तुति एवं 7वें मंडल में पूषण की स्तुति की गई है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में तथा पृथ्वी सूक्त अथवा अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र कौन से वेद में है? तो ऋग्वेद में है। पृथ्वी सूक्त की बात करें तो अथर्ववेद में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवी सूक्त है जिसमें सावित्री की उपासना गायत्री के रूप में की गई है। यह गायत्री मंत्र है। इस प्रकार गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और विश्वामित्र द्वारा रचित है। आत्मा के आवागमन, सृष्टि की रचना एवं निर्गुण ब्रह्म का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त में अर्थात नसदीय सूक्त भववित्तम सूक्त में मिलता है, जबकि उपनिषदों में आत्मा एवं ब्रह्म की विशद व्याख्या की गई है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में 3 मंत्रों की
रचना 3 राजाओं त्रसदस्सु, अजमेर और पुरमीर ने की थी। तो यहाँ पर जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है ऋग्वेद के चतुर्मंडल से कि चतुर्मंडल के 3 मंत्रों की रचना जो है कुछ राजाओं का नाम मिलता है त्रदस्सु, अजमेर और पुरमीर ने की थी। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि ऋषियों ने की थी, ऋषियों के बारे में, और ऋषि ने इनकी अग्नि की, कौन से देवता की। तो अब राजा की बात कर लेते हैं। चौथे मंडल में कुछ 3 ऐसे मंत्र हैं जो कि राजाओं के द्वारा रचित हैं, जैसे त्रासदस्यु, अजमेर एवं पुरमीर ने की थी। इसके अलावा लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलेमी, काक्षावृत्ति नामक स्त्रियों ने ऋग्वेद की रचनाओं की भी रचना की। तो ऋग्वेद में कुछ स्त्रियों के नाम मिलते हैं, तो यहाँ से जो है यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो लोपामुद्रा, घोषा, शची, पोलोमी और कक्षावृत्ति। तो लोपामुद्रा, घोषा ये सची आपको याद होंगे, पोलोमी और कक्षावृत्ति आपको याद रखना है क्योंकि ये थोड़े से नए नाम हैं। आगे देखते हैं, ये तो हो गया स्त्रियां। अब यहाँ पे देवियों के भी नाम मिलते हैं। कौन कौन सी देवियां थी? तो यहाँ पे उषा थी, अदिति थी, सूर्या थी, आदि देवियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक मंत्र में रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। देवताओं की उपासना मंत्रों द्वारा स्तुति करके तथा यज्ञ बलि अर्पित करके की गई थी। स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। ऋग्वेदिक लोग अपने देवताओं से संतान, पशु, अन्न, आरोग्य आदि पाने के लिए उनकी उपासना करते थे। ऋग्वेद में वरुण एवं मित्र को हजारों स्तंभ वाले महल में निवास करते वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें 95वें सूक्त में पुरुरवा, एल तथा उर्वशी का संवाद है। ऋग्वेद के कोशी सूक्त में जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 103वें सूक्त अर्थात मुंडूक सूत्र में सोमरस निकालने की प्रक्रिया का भी वर्णन है। ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की झलक हमें यहाँ पर मिलती है 7वें मंडल में। ऋग्वेद में धूत कीड़ा का भी वर्णन है और ये जो है 10वें मंडल के 34वें सूक्त में अक्ष सूत्र कहते हैं। इस सूक्त में अक्ष कीड़ा अर्थात धूत कीड़ा की निंदा की गई है। एक निराश जुआरी की दुर्दशा का वर्णन इसमें किया गया है। आगे है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85वां सूक्त अर्थात विवाह सूक्त। ब्रह्म विवाह से संबंधित है। इसमें सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें विवाह की विधि एवं उद्देश्यों, स्त्री के कर्तव्यों का तथा विवाह गीतों का वर्णन मिलता है। विवाह को एक संस्था के रूप में दीर्घ तमा ऋषि ने विकसित किया था। ऋग्वेद का विवाह सूक्त पूषण देवता को समर्पित है, जिसकी रचना सूर्य ने की थी, इसलिए सूर्य सूक्त भी कहते हैं। ऋग्वेद में 2 छंदों में 4 समुद्रों पर पूर्ण सरस्वत शर्यणावत का उल्लेख किया गया है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में हुआ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अयोध्या है उसका उल्लेख हमें कौन से वेद में मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऊंट का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है, ये नए फैक्ट हैं। बृहस्पति एवं उसकी पत्नी जूही का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र ऋग्वेद के संवाद सूक्त में मिलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त में यम यमी का संवाद है। इससे पता चलता है कि भारतीय नाटक की जो आरंभिक प्रक्रिया है वो भी हमें ऋग्वेद से मिल जाती है। आगे सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है इंद्र महाभिषेक का विवरण भी ऋग्वेद में मिला है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के भाष्यकार कौन कौन से हैं, तो स्कंद स्वामी हो गए, ये 7वीं सदी के थे। वेंकट माधव ये 10वीं और 12वीं सदी के थे। सायण जो है वो 14वीं सदी के हैं। माधव भट्ट जो है वो 14वीं
सदी के हैं। तो सायण और माधव भट्ट ये 14वीं सदी के हो गए और सबसे स्कंद स्वामी सबसे पहले हो गए और वेंकटे माधव जो है वो 10वीं और 11वीं के। तो ये कुछ भास्कर हो गए। भास्करों से भी जो है क्वेश्चन पूछा गया, जैसे सायण से भी पूछा गया है, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी स्तूप से भी, ऊंट से भी नहीं पूछा गया है और अयोध्या का भी जो है लगभग लगभग पूछा गया है। अब आगे देखते हैं साम वेद दूसरा वेद है ये। साम का अर्थ होता है गान। इसके 75 सूत्रों को छोड़कर शेष सभी जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये सूत्र गाने योग्य हैं। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के 3 पाठ हैं। पहला है गुजरात की कैथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनीय संहिता, महाराष्ट्र की रामायणीय संहिता। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है और गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में तांडव ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट एवं विलुप्त होने का विवरण है। पंचविंशति तांडव ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मणों में सबसे अधिक विस्तृत होने के कारण इसे प्रौढ़ या महा ब्राह्मण भी कहा गया है। षड्विश अद्भुत ब्राह्मण, जैमिनीय तल्लवकार ब्राह्मण, आर्ष्य ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण आदि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं, यजुर्वेद को देखते हैं यहाँ पर। तो यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि गद्य और पद्य में लिखा गया कौन सा वेद है, तो हमारा हो जाएगा कौन सा वेद, यजुर्वेद। यह कर्मकांड प्रधान है। इसमें यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाज संहिता भी कहते हैं, क्योंकि वाजसेन के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभाजित है, कंठक, कपिष्टक, मैत्रेय, तैत्तिरीय, वाज संहिता। वाजस्नेयी यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभाजित है, मध्याह्न और कंड। प्रथम 4 जो है कृष्ण यजुर्वेद से है तथा वाजपेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। मतलब प्रथम 4 अगर बात करें तो कृष्ण से संबंधित है। प्रथम 4 और जो वाजपेयी है ये जो है ये शुल्क से संबंधित है। बाकी ये सारे जो हैं ये कृष्ण से संबंधित है। आगे देखते हैं, शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो है ईशोपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद को ही अधिकांश विद्वान असली यजुर्वेद मानते हैं। मैत्रेय संहिता, तैत्तिरीय संहिता भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है और त्रयी से किसको अलग किया गया है, अथर्ववेद को अलग किया गया है। और यजु का अर्थ होता है यज्ञ। अब सबसे लास्ट वाले को देख लेते हैं, अथर्ववेद। तो इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। इसे त्रयी से बाहर रखा गया था। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी है। इसमें शल्य चिकित्सा, औषध विज्ञान और लौकिक जीवन के बारे में भी जानकारी है। अथर्ववेद के 2 पाठ उपलब्ध हैं, शौनक और पिप्पलाद। इसमें शौनक शाखा अधिक प्रमाणिक है, मतलब ये पहला वाला अधिक प्रमाणिक है। अथर्ववेद में ही मगध और अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। तो
अयोध्या तो हमको यजुर्वेद में मिला था, लेकिन यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम मिलते हैं, जैसे मगध हो गया, अंग हो गया अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो जब महाभारत में जो महाभारत देखते हैं तो उसमें जो है परीक्षित को क्या बनाया गया था, फिर बाद में जो है राजा बनाया गया था। तो ये कुरुओं का राजा था परीक्षित। तो परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। इसके अलावा आर्य अनार्य विचारों का समन्वय मिलता है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के विषय की जानकारी मिलती है। उनका वाचन जो है ब्रह्म नामक पुरोहित करता था। अतः अतः अ, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है, क्योंकि इसका जो पुरोहित था वो ब्रह्मा था। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को पुरोहित वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रधान दृष्टा थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इसके द्वारा दृष्टा अंगिरस ऋषि के नाम पर इसे अथर्वाणी गरस वेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। माता भूमि है, पुत्रो अहम पृथ्वा, यानी अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह युक्ति किसकी है? अथर्ववेद में उल्लिखित है। यजुर्वेद में भी पृथ्वी को माता कहकर पुकारा गया है, अर्थात नमो मात्रे पृथ्वीये, नमो मात्रे पृथिव्या, अर्थात माता पृथ्वी को नमस्कार है, मातृ भूमि को नमस्कार है। अब यहाँ पर जो है पूरा देख लेते हैं कि कौन से ब्राह्मण का कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। तो सबसे पहले है हमारा ऋग्वेद, जिसका पुरोहित होता था। और इसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ऐत्रेय हैं, ऐत्रेय के रचयिता महिदास है, कौशिक की है और संखायन जिसको कहा गया है। आरण्यक देखते हैं, ऐत्रेय हो गया, यही वाले आरण्यक है और उपनिषद भी इसके सेम है। कौशिकीय के भी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तीनों जो है दोनों सेम है। शुक्ल यजुर्वेद को देख लेते हैं, क्योंकि यजुर्वेद को दो भागों में डिवाइड किया था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल का हो गया शा से शतपथ और कृष्ण का हो जाएगा तैत्रीय। अब शतपथ में बृहदण्यक हो गया, और उपनिषद भी बृहदण्यक होगा, और इसके अलावा ईश हो जाएगा। तैत्रीय का देखते हैं, तैत्रीय हो गया और कंठ, मैत्रेय, तैत्रीय, श्वेताश्वर। सामवेद का देखते हैं, पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, छंदोग और जैमिनीय और केन। आगे देखते हैं, अथर्ववेद का है गोपथ, कोई आरण्यक नहीं है, मुंडक, मांडुक और प्रश्न, ये सारे हैं। आगे देखते हैं, अब 4 वेदों के उपवेद भी हैं, जैसे कि ऋग्वेद को आयुर्वेद कहा जाता है, यजुर्वेद को धनुर्वेद कहा जाता है, सामवेद को गांधार वेद कहा जाता है, अथर्ववेद को शिल्प वेद कहा गया है। याद रखिए, फिर से बताते हैं, यहाँ पर ऋग्वेद को आयुर्वेद, ऋग्वेद को आयुर्वेद, यजुर्वेद को धनुर्वेद, सामवेद को गांधार वेद, अथर्ववेद को शिल्प वेद। ब्राह्मणों की बात कर लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की। तो वेदों की सरल, अब वेद तो बना दिए गए पर उसकी व्याख्या करना भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि वो क्या हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे, तो इसलिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना कर ली। वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई। ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद संहिता स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ जो है विधि विधान है। इनका मुख्य विषय यज्ञ कर्म का विधान है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। शुनः शेपः का आख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण में उपलब्ध है।
चेरे वेति अर्थात चलते रहो की सुंदर शिक्षा भी इसी ब्राह्मण में हमें देखने को मिलती है। कौशिकीय ब्राह्मण में रुद्र की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। षड्विश ब्राह्मण में इंद्र और अहल्या का आख्यान मिलता है। वैदिक भारत में इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अधिक महत्वशाली शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण को लघुवेद भी कहा जाता है। इसमें यज्ञवेदी के स्वरूप की तुलना स्त्री से की गई है। उपनयन संस्कार, राजा दुष्यंत और भरत की कथा, अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन प्रदान देने जैसे आख्यान कहाँ पर है? शतपथ ब्राह्मण में ये जो है कथा या कहानी विवरण दिया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञ 3 ऋणों का उल्लेख है और ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ राज्याभिषेक किए गए राजाओं के नाम मिलते हैं। आरण्यक जो है इसमें मंत्रों का गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। उनका पाठ एकांत एवं वन में ही संभव है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा गया है। कुल 7 अरण्यक उपलब्ध हैं। ऐत्रेय, शंखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यन्दिन, बृहदरण्यक, तलवकर, छंदोग्य। अरण्यकों से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ है। अरण्यकों को ब्राह्मणों का परिशिष्ट माना जाता है। अरण्यकों को रहस्य कहा जाता है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है तैत्तिरीय अरण्यक है। श्रमक का उल्लेख भी इसी में मिलता है। उपनिषद मतलब उप का मतलब होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। तो ये जो है गुरु के समीप बैठकर हमने जो कुछ सीखा उसको उपनिषद की संज्ञा दी गई है और ये जो है ज्ञान मार्गिक रचनाएं हैं। उपनिषदों में पराविद्या, परम विद्या, अपराविद्या का ज्ञान है जिसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि विषयों पर चर्चा की गई। उपनिषद का मतलब ही वही है, चर्चा द्वारा जो गुरु के सामने की गई उसका लेखन हमने उपनिषद के तहत हमने कर दिया, तो वही इसका मतलब हुआ। उपनिषदों की रचना मध्य काल तक चलती रही। माना जाता है कि अल्लोपनिषद की रचना अकबर के काल में हुई थी। तो बहुत अल्लो उपनिषद की रचना जो है अकबर के काल में हुई थी। तो ये जो डिबेट हमेशा से चली आ रही है हमारे समाज में और उन्हीं डिबेटों को हमने उपनिषद की संज्ञा दी है। मुक्ति उपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषद हैं। निम्नलिखित में से 12 उपनिषद की प्रमाणिक माने जाते थे। ईश, केन, कट, कृष्ण, मुंडक, मांड्योक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य और कौशिकी, बृहदारण्यक, श्वेतेश्वर। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी थी। उपनिषदों, ब्राह्मण सूत्र, गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। छंदोग्य उपनिषद जो है सबसे प्राचीन एवं मैत्रायणी सबसे बाद का उपनिषद है। मुंडक सबसे छोटा उपनिषद है एवं बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। केन एवं प्रश्न जो है उपनिषद गद्य और पद्य में है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि छंदोग्य जो है सबसे प्राचीन है। मतलब जो वाद विवाद के बाद जो सबसे पहले हमारा उपनिषद सामने आता है वो छंदोग्य है एवं मैत्रायणी। और मांड्यूक सबसे छोटा उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। तो इसी में वो जो है एक विवाद हो जाता है, शास्त्रार्थ करते हैं तो वो कहानी मिलती है जिसमें वो बोलता है कि आप चुप हो जाइए वरना मैं आपका सिर फोड़ दूंगा। कुछ इस तरह से स्टोरी है। तो ये वही वाद विवाद की चीजें जो है इसमें सम्मिलित की गई हैं। तो वो आगे देखते हैं। सबसे बड़ा है ये। केन एवं प्रश्न जो है गद्य और पद्य दोनों, मतलब गद्य में भी लिखा है और मंत्रों के हिसाब से भी लिखा है।
ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कौशिकीय, मंडूक, छंदोग एवं बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में है। सत्यकाम, तो जितने भी उपनिषद हैं उसमें केन और प्रश्न जो है गद्य और पद्य में है, और यहाँ पर सिर्फ गद्य में है तो ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कौशिकीय, मंडूक, छंदोग, बृहदारण्यक। सत्यकाम जबालिक की कथा जो है अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। छंदोग उपनिषद में दी गई है। छंदोग उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप और ब्रह्मचारी। उमा हेमवती आख्यान जो है उमा उमा हेमवती आख्यान केन उपनिषद में दिया गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है। सत्य सत्य बोलो भी तैत्तिरीय उपनिषद में ये कोटेशन हमने ली है। मैत्रेय उपनिषद में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख किया है और सर्वप्रथम जो है निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये चीजें थी। आगे देखते हैं वेदांग। वेदों के अर्थ को सरलता से समझने और वैदिक कर्म कांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांत नामक साहित्य की रचना की गई। अब वेदांत कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये सारे हैं। तो वेदांग से हम अगले उसमें देखते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।